स्पेशल आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आज जेएनटी स्पेशल में बात होगी अमरनाथ यात्रा को लेकर आए खुफिया अलर्ट्स की। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर है। धार्मिक स्थान, तीर्थ यात्राएं आतंकियों का खास टारगेट रहती है और इसी कड़ी में वो अमरनाथ यात्रा को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को लेकर 6 खुफिया अलर्ट जारी किए हैं। हम आपको बताएंगे वो तमाम खुफिया अलर्ट और साथ ही बताएंगे कि आतंकी चाहे लाख कोशिशें करें, लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैयारियों के बीच वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जितना जबरदस्त उत्साह है, इस यात्रा को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से चलाने के लिए देश की सेना और सुरक्षा बल भी उतनी ही मुस्तैदी से कमर कसकर तैयार हैं। सेना और सुरक्षा बल अमरनाथ में विघ्न डालने की कोशिश करने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाने में जुटे हैं। पुलवामा में हुई एक मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 और एक पिस्टल मिली है। अमरनाथ यात्रा पर आघात कहीं से भी कभी भी हो सकता है, इसीलिए खुफिया सूत्रों के पास से जो इनपुट है उसके मुताबिक लश्कर, जैश और अफगानी दर्जनों आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आर्मी ने ट्रेन किया है और इन्हें उरी के पास मौजूद आधा दर्जन लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठा कर इनको पहाड़ी रास्तों के जरिए कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए घुसपैठ कराने की योजना है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अमरनाथ को लेकर 6 अलर्ट जारी किए हैं। खुफिया अलर्ट 1। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों के जरिए स्टिकी बम का सहारा लेकर अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा बलों को निशाना बना सकती है। सूत्रों ने बताया कि वो इसके लिए नए रिक्रूट किए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल करने की फिराक में है। खुफिया अलर्ट 2। खुफिया अलर्ट के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर लश्कर के आतंकी NH-44 पर हमला करने की फिराक में हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इस प्लान को ध्वस्त करने के लिए यहां 400 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात कर दिया है। खुफिया अलर्ट 3। सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला है कि लश्कर के आतंकी बालटाल रूट पर स्थित कंगन के पास सुरक्षा बलों पर हमले की फिराक में हैं। सूत्रों की माने तो यहां पर इस रूट पर सुरक्षा बलों ने हाईटेक तैयारी कर ली है। हर जगह ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। खुफिया अलर्ट 4। सुरक्षा बलों ने अलर्ट जारी किया है कि हाइब्रिड आतंकी पंथा चौक के नजदीक नॉन लोकल को अमरनाथ यात्रा के समय निशाना बनाने की फिराक में है। खुफिया अलर्ट 5। सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट यह भी दिया है कि जैश के आतंकी सुमल और हाजिन वाले रास्ते पर अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल और JKP के जवानों पर हमला करने की फिराक में हैं। इन सभी जगहों पर सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी कर ली है। खुफिया अलर्ट 6। सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकियों का एक ग्रुप बालटाल अमरनाथ यात्रा रूट पर ग्रेनेड अटैक करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के लोकल और हाइब्रिड आतंकी को यह टास्क दिया गया है, पर इस पूरे रूट पर सुरक्षा एजेंसियों ने तगड़ा पहरा लगा रखा है, जिससे आतंकी किसी भी हरकत को अंजाम न दे सकें। ऐसी तमाम साजिशों को तबाह करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। अमरनाथ यात्रा को लेकर बेहद खास अलर्ट है, लिहाजा सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस आतंकियों से निपटने पर है। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने से पहले जम्मू के सांबा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस तलाशी अभियान के दौरान सांबा जिले के नेशनल हाईवे और बॉर्डर के साथ लगे सुखवाल, देवका, कोलपुर में आतंकियों की तलाश की जा रही है। जो अनइंटेंडेड एरियाज हैं, सस्पिशियस प्लेसेस हैं, उनको
अच्छी तरह से सर्च किया गया है और पब्लिक को जो है वो ये कॉन्फ्रेंस दिया गया है कि उनको जब भी वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखें और पूरे जो भी ऐसा कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखें या कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ देखें तो फ़ौरन पुलिस को इतला करें सो दैट उसको उसके ऊपर काबू किया जाए, क्योंकि अब ये है कि जो ANEs हैं वो नए नए हथकंडे जो हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। पब्लिक को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर के DGP भद्रेवाह डोडा कठुआ जिले में खुद मुआयना ले रहे हैं। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त को लेकर आश्वस्त हैं, स्थिति नियंत्रण में बता रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि भोलेनाथ की यात्रा भयमुक्त रहेगी। ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये यात्रा जैसे पहले अच्छे तरीके से यात्राएं चलती हैं उसी तरीके से ये यात्रा भी बड़ी साफ सुथरी होगी और स्मूथ चलेगी। अमरनाथ यात्रा 30 जून से लेकर 11 अगस्त तक चलेगी और उम्मीद है कि इस बार यात्रा में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। लेकिन दूसरे सालों की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर है, लेकिन सुरक्षा बल भी अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रहें और आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। जितेंद्र सिंह और सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2 साल बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के जवान तैयार हैं। DGP ने खुद कई जिलों का दौरा किया और यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए। जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। सेना और सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसमें आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाने की पूरी तैयारी है। लेकिन भड़काऊ भाषण और पत्थरबाजी की घटना ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है, जिस पर अब पुलिस का नियंत्रण है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह कठुआ जिले के दौरे पर हैं, जो अमरनाथ की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। ADGP डोडा में डेरा जमा चुके हैं। डोडा जिले में कानून व्यवस्था कायम है। SSP जम्मू से चर्चा हुई, सांबा के एरिया में SSP सांबा से चर्चा हुई और अब कठुआ के एरिया से SSP कठुआ बराबर वहाँ से मेरे साथ चल रहे हैं। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये यात्रा जैसे पहले अच्छे तरीके से यात्राएं चलती हैं उसी तरीके से ये यात्रा भी बड़ी साफ सुथरी होगी और स्मूथ चलेगी। वहीं पुलिस की तरफ से यही हिदायत दी जा रही है कि ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए जिससे सांप्रदायिक तनाव ना हो। अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके फुल प्रूफ तैयारी की गई है। जिन जिलों से यात्रा गुजरती है उस पूरे रूट का सुरक्षा खाका खींच लिया गया है। यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। खबर है कि अमरनाथ यात्रा के रूट पर अलग अलग जगहों पर 250 से ज्यादा कंपनियां तैनात की जाएंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य बल भी तैनात रहेंगे। CRPF के अलावा SIB और IB जैसी एजेंसियां चौकसी और सर्विलांस के काम की जिम्मेदारी निभाएंगी। यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में जो कठुआ पुलिस ने भी इसमें एक बहुत अच्छा काम किया, जिसमें वहाँ से IDs और बाकी सामान भेजा गया था। जो राइफल से लॉन्च होने वाले ग्रेनेड है वो भेजे गए थे और मुझे लगता है कि इस तरह की नकलो हरकत जो करी जा रही है, जहाँ पर अमन को ख़राब करने के लिए, लोगों के नुकसान पहुँचाने के लिए है, लोग भी इसमें हमारा समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं और हम लोग अच्छे से इसको निपटा रहे हैं। मुझे ख्याल में इस चुनौती का भी ठीक तरीके से जवाब दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों से सरहद पार से लगातार ड्रोन वाली साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी ISI के अपने आकाओं की मदद से हिंदुस्तान में ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की तस्करी करने में जुटे हैं। लिहाजा सेना और सुरक्षा बल इस साजिश पर करारी चोट करने की तैयारी में है। संजीत भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे। तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, ऐसे में खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट यहां पर जारी किए गए हैं। अब उस अलर्ट में क्या है,
आतंकी तीर्थ यात्रियों पर ग्रेनेड से हमला कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। आतंकी स्टिकी बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों के कैंप पर आतंकी हमला हो सकता है। सुरक्षा बलों को आतंकी अपना निशाना बना सकते हैं और इसके अलावा आतंकी हमले के लिए आईडी का इस्तेमाल भी यहां पर किया जा सकता है। अब आशंका इस बात की भी है कि दहशतगर्द ड्रोन से हथियार भेजकर साजिश को अंजाम दे सकते हैं। तो किस तरीके का अलर्ट है, क्या क्या उसमें कहा गया है, ये आपने देख लिया। अब इस पर आतंक पर शिकंजे की किस तरीके की तैयारी हमारी सेना की है वो भी देखिए। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई आतंकी साजिश अगर होती है उसका पता पहले ही लग जाए। आईडी के खतरे को देखते हुए बम डिस्पोजेबल टीम को भी तैनात किया गया है। यात्रा के रूट की अगर बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन भी लगातार जो यात्रा का रूट है उस पर नजर बनाए हुए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में स्नाइपर्स को तैनात किया गया है और इसके साथ ही सीआरपीएफ की बुलेट प्रूफ एंटी माइन व्हीकल की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। तो ये तमाम तैयारियां हैं जो कि की गई हैं अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर। अमरनाथ यात्रा के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर तैयार हैं, लेकिन इससे पाक परस्त आतंकी बेहद परेशान हैं। ऐसे मौकों पर आतंकी दहशत फैलाने की साजिश रचते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आतंकियों की आंखों में आस्था का कोई रंग नहीं होता, उन्हें आस्था का रंग चुभता है। लेकिन सुरक्षा बलों का एग्रेसिव ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल इस साल अब तक 100 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं और अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल इस वक्त सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं ताकि कोई भी साजिश हो तो उसे वक्त से पहले ही मटिया बेट कर दिया जाए। जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि आतंकी खतरे को भांपते हुए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने वाले रास्तों पर सर्विलांस से जुड़े हुए इंतजाम चाक चौबंद हैं। नए आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उनका वही सफाया कर दिए जाने की पूरी तैयारी है। इसके लिए पूरे रूट की न सिर्फ ड्रोन से सख्त निगरानी की जा रही है, बल्कि ओपनिंग पार्टी काम पर लगी है, जो आईडी प्लांट करने की साजिशों पर पानी फेरने के लिए रेडी है। जिन जिलों से यात्रा गुजरती है उस पूरे रूट का सुरक्षा खाका खींच लिया गया है। इधर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया। इसी के साथ इस साल सुरक्षा बलों ने अब तक 100 आतंकियों को अलग अलग ऑपरेशन में ढेर कर दिया है, जिसमें से 30 आतंकी पाकिस्तानी हैं। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में अभी भी विभिन्न आतंकी तंजीम के लगभग 158 टेररिस्ट मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आतंकी लश्कर तैयबा के हैं, जिनकी संख्या 83 बताई जा रही है। वहीं जैश-ए मोहम्मद के 30 और हिजबुल मुजाहिदीन के 38 आतंकी कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। सुरक्षा बलों की माने तो इस समय आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है, साथ ही बड़े एग्रेसिव ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चलाए जा रहे इन ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों का अपर हैंड है, लेकिन आतंकी संगठन अभी भी घुसपैठ के जुगाड़ में है और भोले भाले युवाओं को रेडिकलाइज कर रिक्रूट करने की फिराक में है। और यही नहीं, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने 1 दर्जन से ज्यादा टेरर कैंप्स को दोबारा सक्रिय कर दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाए। लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। कश्मीर की फिजा बदल गई है। पहले जहां बंद कश्मीर की पहचान थी, वहीं अब एनकाउंटर कश्मीर की पहचान बन चुके हैं। यही वजह है कि बौखलाया आतंकी खेमा साजिशों का ताना बाना रच रहा है, तो सुरक्षा बल हर साजिश को नाकाम करने में लगे हुए हैं। जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि दर्शन के लिए आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सरकार की तरफ से उड़न खटोलों का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। अब श्रद्धालु हवाई मार्ग से होते हुए अमरनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं।
बाबा बर्फानी के दरबार में फिर लगने जा रहा है भक्ति और आस्था का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगी बम बम भोले की जय घोष। फिर लगेगा आस्था और उमंग का रेला। इस साल जून के आखिर में होने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। इस साल अमरनाथ यात्रा पर 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार हेलीकॉप्टर यात्रा के अलावा 2 और मार्गों पर रोजाना हर रूट पर 10,000 श्रद्धालु जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए तीसरा हवाई मार्ग शुरू करने की योजना भी बनाई है। तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने के पूर्वानुमान के मद्देनजर तीसरे हवाई मार्ग का खाका तैयार है। इसके तहत श्रीनगर से पंचतरणी के लिए नई हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी, जो कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के उतरने का आखिरी पड़ाव है। मौजूदा समय में तीर्थ यात्रियों के लिए 2 हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 43 दिन तक जारी रहेगी। अब तक बालटाल और पहलगाम से पंचतरणी के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। पंचतरणी उतरने के बाद तीर्थयात्री पैदल या खच्चर की सवारी करके या फिर पालकी में सवार होकर 6 किलोमीटर दूर अमरनाथ मंदिर पहुंचते हैं। बालटाल और पहलगाम दोनों ही श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पवित्र अमरनाथ की यात्रा 30 जून से आरंभ होगी। 43 दिन तक चलने वाली इस यात्रा का समापन 11 अगस्त को होगा। इस दौरान किसी भी नापाक हरकत के निपटने के लिए भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि बाबा बर्फानी के दरबार में निर्बाध आस्था का मेला सज सके और भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी रिपोर्ट के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।